हर वीडियो की शुरुआत में एक सवाल ज़रूर आपसे होता है और यहाँ दो हैं। पहला तो जिस बारे में आज का नॉलेज है कि खांसी जुकाम फोड़े फुंसी मित्र हैं या शत्रु, इसे जानने के लिए ही दूसरा सवाल है कि क्या आपने कभी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन सुना या पढ़ा है। जी, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ या ना, जवाब कुछ भी हो, पूरा इकोसिस्टम, आपके आसपास की हर चीज़ इससे जुड़ी है। वो ये है कि हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। वैसे जिनका जवाब हाँ था, उन्होंने तो इसे खूब जाना है। इसकी ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए आप सिर्फ ये देखिए कि आप सफल होने के लिए एक्शन के रूप में जितना हार्डवर्क या अनकंफर्टेबल होते हैं, रिएक्शन के रूप में आपको बराबर कंफर्ट मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही एक्शन के रूप में आप जितना योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हैं, रिएक्शन में आपको उतनी ही स्वस्थ और ऊर्जावान बॉडी मिलती है। इस सरल भाषा से तो आप इस विज्ञान के ऊपरी हिस्से को समझ ही गए होंगे। लाजवाब तथ्य सुनिए आप कि प्रकृति ने हर जीवित पशु प्राणी को और ह्यूमन बॉडी को पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रिएक्शन करने के लिए पूरी आर्मी सौंपी है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। किसी संक्रमण या वायरस के संपर्क में आने से आपका शरीर पूरी तरह प्रभावित होता है। अगर ये बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के लिए नया है या अनजाना है, तो इसके उपचार के लिए शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। अगर वायरल इन्फेक्शन अधिक मात्रा में है, तो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बराबर रिएक्शन के लिए भी तैयार होना जरूरी है, वरना वायरस की मार भी बड़ी हो सकती है। और ये ही वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया शरीर के इम्यून सिस्टम का जाना पहचाना है तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो ही जाती है। 100 बातों की एक बात ये है कि 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप्स अभियान के तहत आपने कभी पोलियो ड्रॉप्स ली हो या कोरोना महामारी के दौरान आपने वैक्सीन ली हो, ये दोनों ही शरीर पर निष्क्रिय वायरस का नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल एक्शन है, जिसके कारण आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इन वायरस के खिलाफ रिएक्शन के रूप में एंटीबॉडीज़ विकसित कर लेता है। और फिर कभी आप इन वायरस के संपर्क में आ जाएं तो आपका शरीर तो तैयार है ही। तथ्य कितना लाजवाब लगा आपको, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अब आप पूरी तरह से परिचित हैं इस एक्शन के बदले रिएक्शन की कहानी से, और वो भी हमारे अपने शरीर पर किस तरह से काम करता है। देखिए आप, ये बात तो हुई शरीर के एंटीबॉडी डेवलप करने की, तो क्या ये खांसी जुकाम फोड़े फुंसी जैसी चीज़ें भी हमारे शरीर पर किसी वायरस या गलत चीज़ के एक्शन का रिएक्शन तो नहीं? बिल्कुल, ये हमारे शरीर का रिएक्शन ही है। शरीर इसी प्रक्रिया पर काम करता रहता है कि जो चीज़ यूजफुल नहीं है उसे बाहर निकालो। जैसे खाना खा लेने के पश्चात जितना उपयोगी है उसे पचाओ और बाकी को बाहर। पानी जितना ज़रूरी है उतना रखो, बाकी मूत्र माध्यम से बाहर। खांसी जुकाम का सीधा संबंध किसी बाहर की चीज़ का शरीर को प्रभावित करने से है, चाहे किसी एलर्जी की वस्तु के संपर्क में आना हो या किसी वायरस बैक्टीरिया का आपके शरीर पर संक्रमण होना हो। आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को एयरो एलर्जी यानी डस्ट से या हवा में उपस्थित धूल कणों, पराग कणों से एलर्जी हो और वह जैसे ही इनके संपर्क में आता है तो उसका शरीर इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है और तुरंत ही वह खांसने, छींकने लगता है और कभी कभी उसकी आँखों और नाक से पानी टपकने लगता है। ऐसे ही जब किसी वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाएं तो शरीर खांसी जुकाम जैसे अपने मित्रों के साथ मिलकर इन्फेक्शन को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लग जाता है। इसके जैसे ही अगर आपके पेट में गर्मी हो जाए, आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो या आपके हार्मोन्स का स्तर असामान्य हो जाए, तो ऐसे एक्शंस के बदले में शरीर फोड़े फुंसी जैसे रिएक्शन देता है, जो कि गंदगियों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। खांसी जुकाम जैसे मित्रों की मदद करने के लिए ही आपको एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स और आयुर्वेदा में इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जाते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और खांसी जुकाम को शांत। फोड़े फुंसियों के समय
पेट की गर्मी निकालने या ब्लड प्योरीफाई करने की औषधियाँ इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी, पेट की गर्मी, ब्लड इन्फेक्शन जैसी बाहरी चीज़ें शत्रु हैं, ना कि खांसी, जुकाम, फोड़े फुंसी। ये तो आपके शरीर और आपके लिए प्रिय मित्र हैं और बाहर के एक्शन का बेस्ट रिएक्शन। ऐसे ही हमें सुनते रहिए और स्वास्थ्य बनाए रखिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।